हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आबू धाबी T10 के 28th मैच के बारे में, जो कि दिल्ली बुल्स वर्सेस चेन्नई ब्रेव के बीच 1 दिसंबर 2021 को और रात के 9:30 बजे आबू धाबी में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आबू धाबी की पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। यह एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है और जहां पर जो भी टीम चेज करती है वो 80% मैच विन करती है। इसलिए जो भी टीम जहां पर टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चेन्नई ब्रेव्स के मैच रिकॉर्ड को देख लेते हैं जो उन्होंने आबू धाबी T10 में अब तक खेले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट के 1-2 मैचों को लास्ट के मैच को देखेंगे तो चेन्नई ब्रेव्स का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। उन्होंने बिना विकेट खोए 114 रन बना लिए थे और NW को उन्होंने बुरी तरह से हरा दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम चेन्नई ब्रेव्स के पिछले मैच को देख लेते हैं जिसमें उन्होंने 107 रन किए थे 3 विकेट्स के नुकसान पर, जिससे यह पता चलता है कि अब जो चेन्नई ब्रेव्स की टीम है उनके बैट्समैन फॉर्म में आ चुके हैं। तो वैसे इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने अभी तक आबू धाबी T10 में 9 मैचेस खेले हैं, 1 मैच इन्होंने विन किया है और 8 मैच लूज़ किए हैं। तो इस हिसाब से यह देखा जाए कि उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ख़राब रहा है, लेकिन जैसे कि उनके बैट्समैन फॉर्म में आ चुके हैं तो हो सकता है कि वह इस मैच को विन कर सकते हैं। तो अब हम चेन्नई ब्रेव्स की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। वो इस प्रकार रहेगी: मोहम्मद शहजाद ओपनर होंगे, बनुक का राजा पाक्सा वन डाउन पर आएंगे, उसके बाद होंगे मार्क दयाल, एंजिलो पेरेरा, रवि बुपारा, दशन शनाका, शमीउल्लाह शेनबारी, धनंजय लक्ष्मण, कोर्टिस कैम्फर, मुनाफ पटेल और रोमन वालकर। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो इनके की प्लेयर्स है वो इस प्रकार रह सकते हैं। तो मोहम्मद शहजाद जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो पिछले दोनों मैचों में उन्होंने 50 स्कोर से अब स्कोर किया था। उसके बाद बनुक का राजा पाक्सा जिन्होंने पिछले मैच में 55 रन किए थे और नॉट आउट रहे थे, और मोहम्मद शहजाद भी 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो उसके बाद आते हैं मार्क दयाल जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले 2 विकेट लिए थे। तो इस प्रकार ये भी अच्छी फॉर्म में चले हैं। तो इनके जो फर्स्ट 3 प्लेयर हैं ये इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंजिलो पेरेरा की। तो अगर हम पहले 3 प्लेयर लेते तो एंजिलो पेरेरा को हमें छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों प्लेयर में से हमें एक को रखना होगा। उसके बाद हम रवि बुपारा की बात करते हैं। तो रवि बुपारा भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। तो उसके बाद आते हैं दशन शनाका, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। तो उसके बाद हैं धनंजय लक्ष्मण ने पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था और कोर्टिस कैम्फर ने 2 विकेट लिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर इनकी चेन्नई ब्रेव्स की पहले बॉलिंग आ जाती है तो हम इन प्लेयरों को जो मैंने बताए हैं, आप इनको प्लेयरों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर चेन्नई ब्रेव्स की पहले बैटिंग आ जाती है तो आप मोहम्मद शहजाद और राजा पाक्सा दोनों में से एक प्लेयर को ले सकते हैं, और उसके बाद उनके स्थान पर जो दूसरा प्लेयर है वो आप एंजिलो पेरेरा को ले सकते हैं, और रवि बुपारा और धनंजय लक्ष्मण में से आप कोई एक प्लेयर ले सकते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट जहां पर इनकी बैटिंग आती है तो दशन शनाका इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है धनंजय लक्ष्मण को आप जहां पर छोड़ सकते हैं, उसकी जगह आप दशन शनाका को ले सकते हैं और रवि बुपारा को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मैच में जो कैप्टन या वाइस कैप्टन की जो चॉइस आपके लिए बढ़िया रह सकते हैं वो हो सकते हैं मार्क दयाल, और वाइस कैप्टन की जो बढ़िया चॉइस जहां पर रह सकते हैं वो है कोर्टिस कैम्फर। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। जो इनके प्लेयर बेंच पर हैं वो है इस प्रकार हैं: टीम वेबस्टर, केविन कोठीगोडा, नवन प्रदीप, टी एल्बर्ट, यूसुफ पठान और खालिद शाह। तो फ्रेंड्स, आपको 1 या 2 चेंजेस मैच में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हर टीम अपने जो T10 के मैच में 1 या 2 चेंजेस कर रही हैं, तो ये भी अपने मैच में 1 या 2 चेंजेस कर सकते हैं। जहाँ पर नवन प्रदीप को शामिल किया जा सकता है, मुनाफ पटेल या रोमन वालकर दोनों में से किसी एक प्लेयर की जगह नवन प्रदीप को शामिल किया जा सकता है। तो उसके बाद हम डीबी की टीम को देख लेते हैं। तो डीबी टीम के जो आप पिछले मैचेस को रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। उन्होंने भी पिछले मैच में
विन हासिल की थी, 100 रन बनाए थे और बीटी टीम को उन्होंने हरा दिया था। तो अब हम इनके डीबी के मैच रिकॉर्ड को देख रहे हैं। डीबी टीम ने पिछले 8 मैचों में से 5 मैच विन किए हैं और 3 मैच लूज़ किए हैं। दिल्ली बुल्स की जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार रह सकती है, जहां पर ओपनर होंगे रहमतुल्लाह गुरबाज, उसके बाद होंगे रिली रोसो, उसके बाद होंगे ल्यूक राइट और उसके बाद होंगे मोहम्मद हफीज, सरफरेन रदरफोर्ड। फ्रेंड, पिछले मैच में जो मोहम्मद हफीज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था, तो अगर इस प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता तो आप इस प्लेयर को ना केवल अपनी टीम में रखिएगा बल्कि इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, क्योंकि अगर हफीज यहाँ पर टीम में शामिल होते हैं, उनको यहाँ पर ओपनर या वन डाउन पर टीम की तरफ से भेजा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिली रोसो और ल्यूक राइट पिछले मैच 2 मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर मोहम्मद हफीज को वन डाउन पर भेजा जा सकता है। और रिली रोसो की जगह पिछले मैच में गुलाबुद्दीन को जहाँ पर शामिल किया गया था। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्लेयर है उसकी बात करते हैं, वो है सरफरेन रदरफोर्ड। उसके बाद हैं इयन मॉर्गन, डैनी ब्रेवो, डोमिनिक ट्रेक्स, आदिल रशीद, शरजाद अहमद, रोमारियो शेफर्ड। तो इनके दिल्ली बुल्स की तरफ से जो की प्लेयर रहने वाले हैं वो रहमतुल्लाह गुरबाज, ल्यूक राइट, इयन मॉर्गन, डोमिनिक ट्रेक्स, आदिल रशीद और हैं रोमारियो शेफर्ड। तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए आपके दिल्ली बुल्स की टीम से जो बढ़िया चॉइस रह सकते हैं वो है रहमतुल्लाह गुरबाज और ल्यूक राइट। तो अगर आप बॉलिंग की तरफ से किसी प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो रह सकते हैं डोमिनिक ट्रेक्स। तो इनके तरफ से जो प्लेयर बेंच पर हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो बेंच पर जो प्लेयर हैं वो है गुलाबुद्दीन नैब, जेसन राय और उसके आगे हैं शोएब मकसूद, डेवन थॉमस, नीम यंग, अकील हसैन, फैजुल्ला फरूकी और रवि रामपाल। तो फ्रेंड्स, इस मैच में भी यहाँ पर इस टीम की तरफ से भी यहाँ पर 1 या 2 चेंजेस किए जा सकते हैं। रवि रामपाल को टीम में शामिल किया जा सकता है और अकील हसैन को भी यहाँ पर टीम में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 या 2 चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में जो जहाँ पर बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं वो हैं रहमतुल्लाह गुरबाज और ल्यूक राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और सीबी वर्सेस डीबी की टीम को देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैं रखना चाहूँगा वी राजा पाक्सा को और मोहम्मद शहजाद को। उसके बाद होंगे रहमत गुरबाज। तो उसके बाद हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं वो है एंजिलो परेरा, सरफरेन रदरफोर्ड, ल्यूक राइट, इयन मॉर्गन, मार्क दयाल और के शाह। तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा ल्यूक राइट को, ई मॉर्गन को और मार्क दयाल को। उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं वो है रवि ववारा, डाइने ब्रेवो, दसन शनाका, रोमारियो शेफर्ड, गुलाबुद्दीन नैब और कोर्टेस कैम्फर। तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा रवि वपारा को और कोर्टेस कैम्फर को। अब हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो होंगे आदिल रशीद, डी ड्रेक्स, शमीउल्लाह शनबारी और उसके बाद धनंजय लक्षण, रोमन बालकर, एफ हक, एस अहमद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा आदिल रशीद को, डोमिनिक ड्रेक्स को और धनंजय लक्षण को। तो फ्रेंड्स, अब हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस देख लेते हैं। कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबाज को रखूँगा और वाइस कैप्टन होंगे मार्क दयाल। उसके बाद हम दूसरी टीम की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिछली टीम थी मैंने ये सोचकर बनाई थी कि जहाँ पर डीबी की जो है पहले बॉलिंग आएगी, तो उस हिसाब से मैंने रहमतुल्लाह गुरबाज को कैप्टन बनाया है। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरी टीम में। दूसरी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में हम वी राजा पाक्सा, मोहम्मद शहजाद और रहमतुल्लाह गुरबाज को रखेंगे। और बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मैंने सरफरेन रदरफोर्ड को रखा, इयन मॉर्गन को रखा है और मार्क दयाल को रखा है। जहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक चेंजेस की है, ल्यूक राइट के स्थान पर
एस रदरफोर्ड को लिया है। ये इसलिए लिया है कि अगर हो सकती है कि इस टीम की यहाँ पर डीबी की पहले बॉलिंग आ जाती है तो उस स्थिति में ल्यूक राइट हो सकता है फेल हो जाए, तो आप सुफरेन रदरफोर्ड को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ पर जो रखूँगा वो रवि बोपारा होंगे और कोर्टस कैम्पर होंगे। उसके बाद हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में मैं रखूँगा आदिल रशीद को, डी ड्रेक्स को और धनंजय लक्षण को। फ्रेंड्स, ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर अगर मोहम्मद हफीज प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, ख़ास तौर उस स्थिति में अगर यहाँ पर डीबी की पहले बॉलिंग आ जाती है तो, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद हफीज को 1 डाउन या 2 डाउन पर भेजा जा सकता है और उस स्थिति में ये अच्छे स्कोर बनाकर जा सकते हैं और ये ग्रैंड लीग के कैप्टन या वाइस कैप्टन साबित रह सकते हैं। अच्छे पिक आपके लिए ये साबित रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम बॉलिंग सेक्शन में आदिल रशीद को लेंगे, डी ड्रेक्स को लेंगे और धनंजय लक्षण को लेंगे। और उसके बाद हम जो कैप्टन है बी राजा पाक्सा को रखेंगे और वाइस कैप्टन के रूम में मैं यहाँ पर रखूँगा, वाइस कैप्टन के रूम में मैं यहाँ रखूँगा सुफरेन रदरफोर्ड को। उसके बाद हम तीसरी टीम में चलते हैं। तो तीसरी टीम में हम विकेट कीपर सेक्शन में रखेंगे बी राजा पाक्सा को और आर गुरबाज को। इसमें मैंने एम शहजाद को इसलिए ड्रॉप कर दिया है कि क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर सीबी टीम की अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो उस स्थिति में हो सकता है कि दोनों में से एक आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों में से एक प्लेयर यहाँ पर फेल हो सकता है, बी राजा पाक्सा या मोहम्मद शहजाद। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद शहजाद को ड्रॉप कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बी राजा पाक्सा को ड्रॉप कर सकते हैं इस स्थिति में। उसके बाद हम बल्लेबाजी सेक्शन में इयन मॉर्गन को लेंगे, ल्यूक राइट को लेंगे और एम मार्क दयाल को लेंगे। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं रवि बोपारा को रखूँगा और शेफर्ड को रखूँगा और कोर्टस कैम्पर को रखूँगा। उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में डी ड्रेक्स हो गए, आदिल रशीद होंगे और धनंजय लक्षण होंगे। तो यहाँ पर कैप्टन के रूप में मैं रहमतुल्लाह गुरबाज को रख रहा हूँ और वाइस कैप्टन होंगे रवि बोपारा। तो आप ये मेरी पहली टीम को देख सकते हैं और इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी टीम का आप प्रीव्यू ले सकते हैं। पहली टीम मैंने कैप्टन आर गुरबाज को रखा और उसके बाद दूसरी टीम में बी राजा पाक्सा को रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो तीसरी टीम है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं माई इजी 11 पर, वहाँ पर भी एक टीम देख लेते हैं कि किस प्रकार की टीम ठीक रहेगी। तो आप इसका ये रिव्यू दे सकते हैं माई इजी 11 पर जो मैंने टीम बनाई है। तो यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, गुरबाज, मोहम्मद शहजाद। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, शहजाद और गुरबाज। उसके बाद हम बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में होंगे इयन मॉर्गन, एस रदरफोर्ड, बी राजा पाक्सा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में हम चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन जो अवेलेबल है उनमें से मैं रवि बोपारा, मार्क दयाल और कोर्टस कैम्पर को रख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मारियो शेफर्ड, शहजाद अहमद, धनंजय लक्षण या दसन शनाका, इनमें से किसी को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन तीनों प्लेयरों को रखना चाहूँगा, रवि बोपारा, मार्क दयाल और कोर्टस कैम्पर को। अब हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो हैं डी ड्रेक्स, आदिल रशीद, रोमन बलकर और उसके बाद आ जाते हैं फैज़ल फ़रूखी। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स रोमन बलकर को रखना चाहूँगा, आदिल रशीद को और डोमिनिक ड्रेक्स को। अब हम जहाँ पर कैप्टन या वाइस कैप्टन देख लेते हैं। कैप्टन के रूप में मैं यहाँ पर राजा पाक्सा को रखा और वाइस कैप्टन रखा सुफरेन रदरफोर्ड को। ये मैं इसलिए राजा पाक्सा को रखा कि हो सकता है कि सीबी टीम की पहले बैटिंग आ जाए। अगर सीबी टीम की पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पर आप कैप्टन के रूप में रहमतुल्लाह गुरबाज को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बी राजा पाक्सा और सुफरेन रदरफोर्ड को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में रखूँगा।